नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी विथ हरिओम के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप पीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण भाग विज्ञान से भी जनरल साइंस से क्वेश्चन आने हैं, तो मैं विटामिन से संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। यानी विटामिन से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। मात्र 15 मिनट की वीडियो में एक टॉपिक आपका बेहतरीन रूप से कवर हो जाएगा। तो चलिए, विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उतने सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लेने का प्रयत्न किया है। तो आपको प्रयत्न कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर बताएं। तो विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया है? देखिए, क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है कि विटामिन की खोज किसने की थी और विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। तो जो विटामिन की खोज की थी वो हॉपकिंस महोदय ने की थी। किसने किया था? हॉपकिंस महोदय ने विटामिन की खोज की थी। लेकिन अगर पूछता है विटामिन शब्द, क्या कह रहा है कि अगर विटामिन शब्द पूछता है तो आप सी फंक को आंसर लगाएंगे। तो ये समझने वाली बात है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन की खोज हॉपकिंस महोदय ने किया है और विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो सी फंक महोदय ने दिया है। इतना आपको ध्यान रखना है। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है? तो आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन बन जाए कि विटामिन किस भाषा का शब्द है, लैटिन है, ग्रीक है, रोम है, तो आप लैटिन भाषा को बताएंगे। इतना बात आपको ध्यान रखना है। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। और विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है। ये तीन बातें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं जिसे आपको याद रखना है। तो चलिए, हम विटामिन एवं उसके रासायनिक नाम जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है और जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने का यहाँ प्रयत्न किया हूँ। आप वीडियो को देखते रहिए, देखते ही देखते आपको याद आ जाएगा। और क्या करना है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करके बगल में घंटी के निशान को दबा लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि जानते हैं कि विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। ये सब विटामिन के नाम है। कौन कौन है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये आपके 6 विटामिन हैं। तो 6 विटामिन में जो ई, सी, डी, ई, के है, आपका ये जो विटामिन है महत्वपूर्ण अपने आप में संपूर्ण है। लेकिन जो विटामिन बी है उसे कई भागों में विभाजित किया गया है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार विभाजित किया है। तो आपके एग्जाम में इतना जटिल क्वेश्चन नहीं आएगा। बस यही पूछता है कि B1 का रासायनिक नाम क्या है, B2 का रासायनिक नाम क्या है, B4 का रासायनिक नाम क्या है। तो मैं बी के संपूर्ण जो भी रासायनिक नाम होते हैं मैं यहाँ पे कलेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूँ, और जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और याद करने के साथ अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम विटामिन ए का रासायनिक नाम जानते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा रेटिनॉल। क्या होगा? रेटिनॉल। ये लगभग सबको पता होगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन होता है। क्या होता है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा थायमीन। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होगा? तो राइबोफ्लोविन। क्या होगा? राइबोफ्लोविन। तो आप विटामिन बी1 का हो जाएगा थायमीन, विटामिन बी2 का हो जाएगा राइबोफ्लोविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम कभी कभी आपको नियासिन भी मिल सकता है। क्या? कभी कभी नियासिन भी मिलेगा ऑप्शन में, कभी कभी नियासिन ना मिलके निकोटिनेमाइड भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? निकोटिनेमाइड। तो इन दोनों ऑप्शन को आपको ध्यान रखना है कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड है, ठीक है, या नियासिन है। और विटामिन बी4, तो
अभी हम विटामिन B4, B5, B6 के बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ABCD करके जो विटामिन 5 हैं उसे हम पढ़ लेते हैं। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का जो रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन C का रासायनिक नाम। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। आप जानते हैं कि विटामिन D सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होता है, और सूर्य की रोशनी हमारे जो हड्डी हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कैल्शियम होता है, और सूर्य की रोशनी से हमें कैल्शियम भी प्राप्त होता है। तो ऐसे आप कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं कि विटामिन D का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन E का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा टोकोफेरॉल। क्या होगा? विटामिन E का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। और विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन K का रासायनिक नाम होगा फ्लिक्विनोन। तो इस बात को आप याद रखना है। मैं फिर रिवीजन कर रहा हूँ कि विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, विटामिन K का नाम फ्लिक्विनोन है। ठीक है। अब देखिए, हम B1 B2 पढ़ चुके थे, B3 भी पढ़ चुके थे, लेकिन मैं फास्ट रिवीजन कर दे रहा हूँ कि विटामिन 1 का रासायनिक नाम जो है थायमीन है। क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियासिन है। अब विटामिन B4 का रासायनिक नाम क्या है? एडेनिन है। क्या है? एडेनिन विटामिन B4 का रासायनिक नाम है, इसे आपको याद रखना है। अब विटामिन B5 तो पैंटोथेनिक अम्ल है। क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल, इसे आपको याद रखना है। विटामिन B4 का एडेनिन और विटामिन B5 का पैंटोथेनिक। आपको नहीं याद होगा तो एक दो बार लिखेंगे तो आपको स्वतः ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। क्या है? पायरोडॉक्सिन। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। क्या है? फॉलिक अम्ल है विटामिन B9 का रासायनिक नाम। विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? सैलिसिलिक अम्ल। विटामिन B11 का सैलिसिलिक अम्ल। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं 11 है, यानी 11 में 11 है, तो साली और सिलिक लगभग 2 बार है, 11 ये भी समझ सकते हैं। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं, आप समझ में आएगा तो आप उसे सही कर सकते हैं। तो विटामिन B11 का क्या है? सैलिसिलिक अम्ल। विटामिन B12 तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो इसे आप ध्यान देंगे कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। और ये हम लोग पढ़े हैं विटामिन C का एस्कॉर्बिक, D का कैल्सीफेरॉल, E का टोकोफेरॉल, K का फ्लिक्विन। मैं बार बार रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ कि आप बार बार देख रहे हैं, बार बार आपके आँख के सामने से जा रही है, तो आपको आसानी से याद हो सके, रिवीजन हो सके। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। विटामिन के 2 प्रकार, यानी विटामिन को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, एक पानी में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जैसे कि जानते हैं कि जो 6 विटामिन है उसमें से विटामिन बी और सी ये आपके पानी में घुलनशील हैं, और वसा में जो घुलनशील है के, ई, डी, ए, ये आपके 4 जो हैं वसा में घुलनशील हैं। तो आपको याद करना, कैसे याद करेंगे? तो देखिए, पानी में घुलनशील तो BC। अब मैं एक फनी तरीके से याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पानी को आप बॉटल समझ रहे हैं, पानी को बॉटल में हम लोग भरते हैं और ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। तो उसी प्रकार आप अगर गांव में जाते होंगे तो देखते होंगे कि बॉटल को लोग कहीं कहीं सीसी भी कहते हैं, छोटा वो दवा का जो सीसी होता है सीसी भी कहते हैं। तो सीसी में पानी भरा जाता है, तो सीसी से आप याद कर लीजिए BC। मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग। BC को क्या कर लिए ले लीजिए आप, CC से संबंधित, और CC में हम क्या पढ़ेंगे?
पानी भरेंगे। तो ऐसे आप आसानी से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील कौन है? तो वसा में KEDA। तो ऐसे आप याद करेंगे तो भूल सकते हैं। ऐसे आप कर सकते हैं केडा याद कर सकते हैं कि KEDA वसा में घुलनशील है। और जब 6 विटामिन आप जानना है तो 2 जान जाएंगे कि पानी में घुलनशील है, तो इसके अतिरिक्त जो भी विटामिन रहेंगे वो वसा में घुलनशील है। तो आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने आपके विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब हम थोड़ा क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिससे आपका जो भी भ्रम हो वो दूर हो जाए। चलिए देखते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। और देखिए विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। आप सिंपल जानते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दे एग्जाम में किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं, तो ए से एंट होता है ना, ए से एंट। तो ऐसे आप या कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि एंटी कैंसर विटामिन ए को ही कहा जाता है और एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ए से एंट ध्यान रखिए। तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। तो इससे आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है? तो आप जानते हैं कि रतौंधी की बीमारी जो होती है आँख में होती है ना, इतना तो पता ही होगा। तो किस विटामिन की कमी से होगा? तो विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी की बीमारी होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बना हुआ है। रतौंधी को निकोटोलिपिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं रतौंधी आपके क्वेश्चन में न बने और निकोटोलिपिया बन जाए कि निकोटोलिपिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो कई सारे लोग क्वेश्चन को गलत करके चले जाएंगे। तो हमें पूरे ध्यान से पढ़ना है कि रतौंधी को निकोटोलिपिया के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो विटामिन ए से इतने सारे फैक्ट जानने के बाद हम क्वेश्चन सही करके आएंगे। इतना हमें अपने आप पे विश्वास रखना है और आप क्वेश्चन सही करके आएंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पॉइंट है। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया जो होती है, ये बीमारी है एक ऑस्टियोमलेशिया जो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। ये हड्डी से संबंधित एक बीमारी है। वयस्कों में जो 18 वर्ष के ऊपर होते हैं उन्हीं में ऑस्टियोमलेशिया नामक एक बीमारी होती है जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो इसे आप ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में बन जाए कि ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है और ये वयस्कों में होता है, हड्डी से संबंधित रोग है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन B2 के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फटते हैं। ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे थे कि B1 B2 B3 पढ़ रहे थे, तो वही कह रहा है कि B2 यानी विटामिन जो B2 है इसके कारण मनुष्य की त्वचा और ओठ फटते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में बन जाए कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फटते हैं, तो विटामिन B2। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। त्वचा तो आपके हैं, अगर ओठ पूछता है तो ओठ जानते हैं कि ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। तो विटामिन 2 है तो विटामिन B2 से आसानी से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, भूलेगा आपको नहीं। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग बताइए किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन B12 के कारण आपका एनीमिया रोग होता है। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार और पेलाग्रा रोग होता है? तो जानिए कि जो मानसिक विकार होता है और जो पेलाग्रा रोग होता है वो विटामिन B3 क्या है? विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। जब आदमी ज़्यादा सोचता है और तर्क वितर्क करता है तो कभी कभी मानसिक विकार यानी आप कह सकते हैं जो थोड़ा बहुत मंद बुद्धि कह सकते हैं या कुछ मानसिक में दिमाग में गड़बड़ी आ जाने के कारण थोड़ा सा हल्का हल्का पागलपन दिखाई देने लगता है उनके अंदर। तो वही पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन B3 के कारण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो आजकल तो ये आम बात है कि बाल झड़ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। तो विटामिन B7 और B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान जरूर रखिएगा कि किस विटामिन की कमी से
बाल गिरते हैं तो विटामिन B7। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस विटामिन के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन सी। इसे आप आसानी से याद करते हैं B7। देखिए, आप कोई भी याद कर रहे हैं तो उसे विजुलाइज करके पढ़िए, अपने आप से उसे कनेक्ट करिए। तो देखिए, अगर किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं तो जानते हैं कि जब बाल गिरता है तो कितना भी दवाई करा लीजिए कि बाल साफ हो जाता है। साफ से 7 याद कर सकते हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा। विटामिन B7 की कमी से बाल साफ हो जाएंगे तो साफ से 7 याद कर सकते हैं। ठीक है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ में खून आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ में खून आता है। मूत्र में सबसे अधिक विटामिन मिलता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि मूत्र में किस विटामिन की सर्वाधिक स्थिति होती है, या मूत्र में सबसे अधिक विटामिन कौन सी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? कह रहा है कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो विटामिन बी आपका कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन B। क्या होगा? हाँ सॉरी, विटामिन सी। विटामिन सी ही आपका घाव को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में, यहाँ देखिए, मानव शरीर में RBC, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और साइंस, जनरल साइंस का यदि आप में चैप्टर है तो मान के चलिए विटामिन से क्वेश्चन बनने की संभावना 99% रहता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है। इसे आप समझ के आप अपनी एक टॉपिक पूरे अच्छे से मजबूत कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग आप जानते हैं कि विटामिन डी की कमी के कारण, किस कारण? विटामिन डी की कमी के कारण होता है रिकेट्स रोग। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो आपको आंसर बताना है। तो आपका आंसर होगा यकृत में। मानव शरीर में जो विटामिन होता है वो यकृत में संचित होता है। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको दिल को अच्छा लगे, आप उसे महसूस कर सकें कि हाँ, इससे मेरी तैयारी अच्छी हो रही है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में घंटी के निशान को ज़रूर दबा लीजिएगा। विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी आप पढ़ रहे थे B7 से बाल आपके गिरते हैं, वही बात हो रहा है कि विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B7। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी बन सकता है कि विटामिन B7 को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B7 को BH के नाम से भी जाना जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं? तो विटामिन B6 और B12, 6 दूनी 12। आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जो बाल सफ़ेद होते हैं तो विटामिन B6 और B12 के कारण आपके बाल सफ़ेद होते हैं। तो जो विटामिन है हमारे शरीर में होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आप इसे, उस विटामिन की अपने अंदर पूर्ति करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्र से बनता है, यानी तीव्रता से बनता है? तो जो विटामिन डी होता है हमारे शरीर में सबसे तेज तीव्र रूप में बनता है। सौंदर्य विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? बताइए, सौंदर्य विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? तो सौंदर्य विटामिन आप विटामिन ई को कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। सुबह का मौसम है, बारिश शुरू हो गई है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए अब पढ़ने में और मज़ा आएगा। विटामिन B10 की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है विटामिन B10 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रुधिर क्षीणता। कौन सा रोग होता है? रुधिर क्षीणता का रोग होता है विटामिन 10 की कमी से। पालिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो पालिश किए हुए चावल को खाने से बेरी
रोग होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो पॉलिश किए हुए चावल आते हैं उसको खाने से बेरी रोग होता है। ठीक है, तो आज का लास्ट शायद टॉपिक है, देखते हैं लास्ट पेज है। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है? तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में रसायन को नष्ट करता है? बनने वाले जो शरीर में हमारे रसायन बनेगा उसे नष्ट करने का कौन करता है? बहुत ही अच्छा विटामिन, विटामिन ई। कौन सा विटामिन है? तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को क्या करता है? नष्ट करता है। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन ई। ठीक है, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? यानी कभी कभी देखते होंगे कि जब हमारा हाथ या पैर थोड़ा सा कहीं कट जाता है तो कुछ समय ब्लड आने के बाद वहाँ पे थक्का बन जाता है और हमारा ब्लड रुक जाता है। तो उसमें मदद कौन करता है थक्का बनाने में? तो ये विटामिन के जो है आपका रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान जरूर रखेंगे। छिली हुई सब्जी धोने में या धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है या निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जी धोने से कौन सा विटामिन? तो वेरी सिंपल है, विटामिन सी आपका नष्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा विटामिन संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो मानव शरीर में कौन सा ऐसा विटामिन है जो संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो विटामिन ए जो है आपका संक्रमण रोकने में मदद करता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, विटामिन ए आंसर आपका सही होगा। पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? यानी जो प्रजनन क्षमता होती है वो किस कमी से कम हो जाती है? तो आपका हो जाएगा विटामिन ई। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेराल। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि पुरुषों और महिला में जनन की जो बीमारी होती है, प्रजनन क्षमता जो कमी होती है, वो विटामिन ई की कमी के कारण होता है और इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन की खोज पूछता है तो आपको होपकिंस लगाना है, और विटामिन शब्द की बात कर रहा है तब किसे लगाना है? सी फंक महोदय को लगाना है। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम फटाफट एक बार जो आपका B12 था B1 से लेकर, उसका हम रासायनिक नाम एक बार और रिवीजन कर देते हैं जिससे आपके एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेटिनाल था। विटामिन B1 का थायमिन था। B2 का राइबोफ्लेविन था। B2 ज़्यादा पूछता है तो B2 आप देखिए, इसमें 3-4 ज़्यादा पूछता है। एक विटामिन B2 पूछता है, एक विटामिन B12 पूछता है और B7 भी पूछता है। तो B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 का निकोटिनामाइड भी हो सकता है और नियासिन भी हो सकता है। ऑप्शन में जो हो उस हिसाब से आप आंसर को टिक करेंगे। विटामिन B4 का एडेनिन होगा। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल होगा। विटामिन B6 का पेरियोडोक्सिन होगा। विटामिन B7 को क्या रासायनिक नाम होगा? विटामिन B7 का बायोटीन होगा और इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल होगा। विटामिन B11 का सैलिसिलिक अम्ल होगा और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन होगा, यानी साइनोकोबालामिन। और विटामिन सी का आप जानते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होगा। विटामिन ई का टोकोफेराल होगा और विटामिन के का फिलिक्विनोन होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।